देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के लिए। और कन्या राशि के लिए ये परिवर्तन बेहद ही शुभ रहने वाला है। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो आपका समय है ये बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि गुरु जो पहले वायु तत्व की राशि में थे अब प्रवेश कर जाएंगे जल तत्व की राशि में, आपके लाभ भाव में। और जब भी कोई भी प्लैनेट लाभ भाव में 11वें भाव में आता है, जिसे हम डिजायर हाउस कहते हैं, तो ये आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है, लाभ की स्थिति बनाता है। और यहाँ भी गुरु का अपने मित्र के घर यानी चंद्रमा के घर में उच्च का होना, यानी यहाँ पर बेहद लाभ आपको मिलेगा। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो गज केसरी योग की स्थिति इस समय बनती है। गुरु की अगर हम बात करें कन्या राशि के लिए या किसी के लिए भी, तो देखिए 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के लिए। और कन्या राशि के लिए अगर हम देखें तो बुध का नक्षत्र यहाँ गुरु के इस टेन्योर में रहने वाला है, अश्लेषा में प्रवेश करेंगे, यानी 3 नक्षत्रों में गुरु मूव करेंगे, पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा। तो यहाँ पर बहुत लाभ रहेगा, कुछ ना कुछ नया परिवर्तन आपकी जिंदगी में आने वाला है। और जो एक कहते हैं ना कि जीवन में बेस्ट टाइम, बहुत सफलता, लाभ का समय, लव लाइफ बेहतर, मनोकामनाएं पूरी, ये सब कन्या राशि को यहाँ पर मिलने वाला है, क्योंकि गुरु उच्च के होकर जो दृष्टियां दे रहे हैं, देखिए 5वीं दृष्टि से आपके तीसरे घर को देखेंगे, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, रिश्ते सुधारेंगे, फिर संतान का घर, लव लाइफ का घर, विद्या का घर, भावनाओं, इंटेलेक्ट का घर, यहाँ पर गुरु देख के त्रिकोण में गुरु की उच्च की दृष्टि बेहद आपकी लाभकारी रहने वाली है। यहाँ पर भी आपको लाभ होंगे, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है उसे अमृत तुल्य माना जाता है, बेहद लाभकारी होती है। और इसके बाद गुरु सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन को देखेंगे, पार्टनरशिप को देखेंगे, कार्य के क्षेत्र को भी देखेंगे। और यहाँ पर आपके संबंध और जो डे टू डे इनकम है वो बढ़ने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके करियर की, तो देखिए करियर से भी पहले एक चीज हम बताएंगे कि लगभग 14 जुलाई से और 12 अगस्त तक यही गुरु अस्त रहेंगे। और जब भी कोई प्लैनेट अस्त होता है तो उसकी शुभता में कमी आती है, या शुभता या अशुभता दोनों में कमी आती है, लेकिन गुरु एक शुभ प्लैनेट है। जब भी गुरु अस्त होते हैं तो कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। तो इस दौरान आपको कुछ नया सामान लेना, मांगलिक कार्य लेना, ये सब यहाँ पर रोक देना है, नहीं करना है, वो स्थिति बेहतर रहेगी। करियर की बात करेंगे तो गुरु आपके उच्च के होकर आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे, कम्युनिकेशन को बेहतर करेंगे, ऑनलाइन आपका काम है, ट्रेवल से रिलेटेड काम है, काउंसलिंग, विद्या से रिलेटेड काम, अकल्ट, धार्मिक कार्य, हीलिंग, ये सब आपको बेहद लाभकारी रहने वाले हैं। और गुरु देखिए आपके पंचम और सप्तम को भी देखेंगे, कहीं अगर पार्टनरशिप का भी काम आप कर रहे हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, या कंसल्टेंसी, काउंसलिंग, टीचिंग से रिलेटेड काम है, तो बेहद लाभकारी ये रहने वाले हैं, सफलता मिलेगी। देखिए गुरु आपके लॉर्ड हैं सुख भाव के, और लॉर्ड हैं आपके सप्तम के, दोनों के लॉर्ड आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर बेहद लाभ, घर में कुछ ना कुछ नया आना, और डे टू डे की इनकम यहाँ पर आपकी बढ़ने वाली है। लेकिन बस आपको जल्दबाजी में निर्णय यहाँ पर नहीं लेने। इसके साथ अगर कोई ऐसा काम है जो जमीन से नीचे से रिलेटेड है, कोयले का काम है, मिनरल्स का काम है, कोई मेटल का कार्य करते हैं, तो भी कन्या राशि वालों के लिए समय यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, तो हमने बताया है लव लाइफ पर सीधे दृष्टि है उच्च की, तो बेहद लाभ यहाँ पर आपकी लव लाइफ में होगा। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, बातचीत नहीं हो रही थी, वो यहाँ पर पुनः स्टार्ट होने लगेगी, और एक तालमेल आपका बैठेगा। आपको हो सकता है अपनी गलतियों का एहसास हो, और अगर लॉयल रहते हैं और वाणी का ध्यान रखते हैं तो गुरु आपकी लव लाइफ को अच्छा रखेंगे। और अगर हम कहें जिनकी लव लाइफ नहीं भी है तो उनकी बातचीत स्टार्ट होगी। वैवाहिक जीवन में भी गुरु की नवम दृष्टि है, तो शनि को देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये गुरु का ही घर है, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में तालमेल बनेगा। और कोई भी तरीके की अगर प्रॉब्लम भी किसी के वैवाहिक जीवन में चल रही थी वो दूर होगी। कन्या राशि वाले जो विवाह करना चाहते हैं, विवाह नहीं हो रहा था, तो इनका यहाँ पर कहीं ना कहीं विवाह के आपके योग बनने वाले हैं, तालमेल बैठेगा, और अच्छे प्रपोजल्स भी इस समय आएंगे। लेकिन कई लोगों के साथ शनि यहाँ पर बैठे हैं, तो देखिए लीगल इश्यूज था, डिवोर्स लाइक सिचुएशन थी, नई रिजल्ट्स आ रहे थे, तो गुरु यहाँ पर निर्णायक भी साबित होंगे, यानी वैवाहिक जीवन में एक कॉन्क्रीट रिजल्ट पर आप पहुंचेंगे, और समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। फैमिली प्लानिंग के लिए भी समय अच्छा है, संतान से
रिलेटेड कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है और फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा है, या आपके ऑलरेडी संतान है तो उनसे कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, उनके रिजल्ट्स अच्छे रह सकते हैं, कोई अचीवमेंट रह सकते हैं। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसा हमने बताया, छात्रों के लिए विद्या का घर है ये, यहाँ उच्च के गुरु जब ज्ञान के देवता ही ज्ञान के घर को देखेंगे तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। स्पेशली कुछ स्पेशल आप कहीं पढ़ना चाहते थे, यूनिवर्सिटी आपने चूज कर रखी थी, पहले दिक्कत आ रही थी, लेकिन यहाँ विद्यार्थियों के लिए बेहद लाभकारी समय रहने वाला है और यहाँ पर आपके रिजल्ट्स भी अच्छे रहने वाले हैं। देखिए, गुरु एक नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट हैं। उच्च के गुरु गजकेसरी योग यहाँ पर बना रहे हैं और सफलता आपको अवश्य ही देंगे, मानसिक स्थिति को बेहतर रखेंगे। धन संपदा की स्थिति अगर हम देखें, त्रिकोण में गुरु का होना, सप्तम में दृष्टि, त्रिकोण में दृष्टि देना, सप्तम में दृष्टि देना यहाँ पर आपकी धन संपदा को बढ़ाने वाला होगा। देखिए, एक मनी रोटेशन होता है, एक होता है संपत्ति का जुड़ना या धन का जुड़ना, असेट्स, बैंक बैलेंस अच्छे होना, वो स्थिति यहाँ पर कन्या राशि के लिए रहने वाली है। लेकिन देखिए, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है और अंधा विश्वास किसी पर आप ना करें, तो ये समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए, स्वास्थ्य की भी दृष्टि से समय आपका अच्छा बना हुआ है। कहीं ना कहीं जो कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी वो यहाँ पर दूर होंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा ड्राइविंग में इस दौरान केयरफुल रह के चलना होगा। और इसके अलावा अगर थ्रोट, टॉन्सिल्स, जो ईएनटी हम कहते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, एलर्जीज वगैरह रह सकती है, गले में कोई इन्फेक्शन या इस टाइप की चीज भी यहाँ पर हो सकती है, तो उसे लाइटली ना लें और उसका आप तरीके से इलाज कराएं। वो यहाँ पर थोड़ा सा नजर आ रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर मेजर कोई इशू नहीं है। आध्यात्मिक आप रहेंगे, आध्यात्मिक कन्या राशि वाले होते भी हैं। हालांकि बुध आपके लॉर्ड हैं और गुरु और बुध का हम कहेंगे बहुत ज्यादा अच्छी मैत्री नहीं होती, न्यूट्रल लगभग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई योग कारक प्लैनेट भी नहीं है गुरु आपके। तो देखिए, आध्यात्मिक आप रहेंगे, धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी, दोनों उच्च भावों को और त्रिकोण को भी गुरु यहाँ पर दृष्टि दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में छोटे शॉर्ट ट्रैवल्स, धार्मिक यात्राएं, घर में मांगलिक कार्य, दान पुण्य करते हुए आप नजर आएंगे। डेफिनेटली घर लेना हो आपको या लंबे समय से परेशानी घर को लेकर आ रही हो तो वो चीज यहाँ पर आपकी हो सकती है। ये स्थितियां यहाँ पर बनी हुई हैं। और इसके साथ अगर हम कन्या राशि के लिए बात करें या कन्या लगन के लिए, तो देखिए, जितना आप आध्यात्मिक रहेंगे, जितना आप अपने गुरु की आराधना करेंगे या कोई आपने मंत्र लिया हुआ है, नाम जप करेंगे, कृष्ण भक्ति करेंगे, वो आपके लिए लाभकारी होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना और असहाय लोगों की मदद करना, वृद्धाश्रम में दान करना, गौशाला में कुछ ना कुछ दान करना या गुरुवार के दिन गाय को अवश्य ही कुछ खिलाना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को आप एकदम एक्टिवेट रखें, जागृत रखें, साफ रखें और संध्या के समय वहां पर दिया करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें।